Dear students, in the previous videos, we were dealing with the concept of multiplier, its assumptions, its working, the forward and backward, and we also dealt with the logical theory of multiplier in which the time lags was ignored. अर्थात हमने logical multiplier या instantaneous process के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें कि समय अंतराल की उपेक्षा की जाती है। जैसे ही विनियोग में वृद्धि होती है, तुरंत आय में वृद्धि होती है, उपभोग व्यय में वृद्धि होती है और साथ ही साथ उत्पादन उपभोग्य वस्तुओं का भी होता है। किंतु दिस इज़ वेरी अनरियलिस्टिक। वास्तविक जगत में we know that there is always a time lag involved between the receipt of income, its expenditure on consumption good and in producing consumption goods। देखिए, हम व्यवहारिक रूप से जानते हैं कि हमेशा समय अंतराल होता है आय की प्राप्तियों में। उस आय को उपभोग्य वस्तुओं पर जो व्यय किया जाता है और जो उपभोग्य वस्तुओं का उत्पादन होता है उसमें भी समय लगता है। तो समय अंतराल या टाइम लैग की उपेक्षा नहीं की जा सकती और इसी कारण से आज जो डायनेमिक मल्टीप्लायर है उसकी चर्चा इस वीडियो में हम करेंगे। डायनेमिक मल्टीप्लायर रिलेट्स टू द टाइम लैग्स इन द प्रोसेस ऑफ इनकम जनरेशन, यानी कि जो डायनेमिक या परिवर्तनशील जो गुणक है वो समय अंतराल को अध्ययन में लेता है और आगे टेबल और चित्र के माध्यम से हम देखेंगे कि किस प्रकार से समय अंतराल को अध्ययन में लेते हुए आय में वृद्धि होती है जब विनियोग में वृद्धि की जाती है। इस टेबल में दर्शाया गया है कि किस प्रकार से आय में विनियोग में जब वृद्धि होती है तो आय में वृद्धि किस प्रकार से होती है। जो समय अंतराल है वो पर मंथ या एक महीने का लिया गया है और इस प्रकार से हम इस चित्र टेबल के माध्यम से देखते हैं कि जब MPC 0.5 कांस्टेंट रहती है तो किस प्रकार से 17 महीनों में जाकर जो मल्टीप्लायर है जो कि 2 है, तो 100 करोड़ आय में वृद्धि होने पर 17 महीने में 200 करोड़ की वृद्धि होती है। इसी को एल्जेब्रिक फॉर्म में नीचे दर्शाया गया है। डेल्टा y इज इक्वल टू डेल्टा आई प्लस डेल्टा आई सी प्लस डेल्टा सी स्क्वायर आई प्लस डेल्टा आई सी क्यूब, इस तरह से n-1 तक जो पीरियड है वो n तक लिया गया है। तो पहले अवधि में हम देखते हैं कि जब विनियोग 100 से बढ़ता है तो प्रथम उसमें महीने में आय पूर्ण रूप से 100 करोड़ से बढ़ती है। दूसरी चरण में या दूसरे महीने में जो खर्च है, जो आय बढ़ी है, क्योंकि MPC 0.5 है इसलिए उपभोग व्यय 50 करोड़ है, तो दूसरे चरण में ये 50 करोड़ तक की आय में वृद्धि होती है, 100 + 50। नेक्स्ट उसमें हम देखते हैं कि 50 का जो आय में वृद्धि हुई है उसका 0.5 25 है और यानी कि 25 करोड़ उपभोग पर व्यय किया जाता है, तो क्यूमुलेटिव होके 150 + 25 आय में वृद्धि होती है तीसरे महीने में। ये प्रक्रिया चलती रहती है जब तक कि पूरी आय में वृद्धि 200 करोड़ से नहीं हो जाती। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से हर चरण में और 17 चरण में आय में वृद्धि होती है। जब विनियोग में 100 करोड़ की वृद्धि होती है और MPC 0.5 है और K का मूल्य 2 है, तो अंतिम चरण में वृद्धि जो है आय में वो 200 करोड़ की होती है।
इसी को चित्र के माध्यम से आगे स्लाइड में दर्शाया गया है। देखिए, एक्स अक्ष पे इनकम है, वाई अक्ष पर कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। 45 डिग्री पर जो लाइन है वो एग्रीगेट सप्लाई को दर्शा रही है और C+I प्रथम इक्विलिब्रियम जो है वो E0 पे है और I का स्तर OY0 है। अब हम देखते हैं कि जब विनियोग में वृद्धि होती है डेल्टा I, तो नया मांग वक्र जो है C+I प्लस डेल्टा I ऊपर की ओर विवर्तित होता है और I में जो प्रथम अवधि में है T+1 में, उसमें I में वृद्धि Y1 होती है। विनियोग में वृद्धि T0 T है, तो ये विनियोग में वृद्धि I में वृद्धि करती है TA या Y0 Y1 तक। जब I में वृद्धि होती है तो उपभोग्य वस्तुओं में भी वृद्धि होती है, जिससे निवेश किया जाता है या प्रेरित निवेश को बढ़ावा मिलता है। और जब प्रेरित निवेश किया जाता है तो उत्पादन में वृद्धि होती है। तो जो प्रेरित निवेश है उपभोग से जो प्रेरित होता है, उपभोग व्यय से, वो है E1A। अब ये जो E1A विनियोग किया गया है ये पुनः T+2 में I में वृद्धि करता है, Y1 Y2 या E1B। तो इस प्रकार से ये प्रक्रिया चलती रहती है और अंततः हम देखते हैं कि EN पर साम्य प्राप्त होता है, जहाँ कुल I में वृद्धि OYN है और टाइम पीरियड हमने N तक लिया है। तो इस प्रकार से ये चित्र दर्शाता है कि किस प्रकार से समय अंतराल को अध्ययन में लेते हुए विनियोग में वृद्धि होने पर आय में वृद्धि होती है, जो कि उपभोग में वृद्धि करती है। उपभोग निवेश को प्रेरित करता है, निवेश पुनः आय में वृद्धि करता है। तो निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि गुणक क्या है। गुणक वह है जो कि प्रारंभिक विनियोग में वृद्धि होने से आय में कई गुना वृद्धि होती है। हमने इसकी मान्यताओं का अध्ययन किया। उसके बाद हमने देखा कि किस प्रकार से जब आय, उत्पादन, रोजगार में वृद्धि होती है तो इसको फॉरवर्ड ऑपरेशन कहते हैं, और जब विनियोग में गिरावट आती है तो आय, रोजगार, उत्पादन भी घटता है, इसको बैकवर्ड ऑपरेशन कहते हैं। इसके बाद हमने कीन्स का लॉजिकल या इंस्टेंटेनियस मल्टीप्लायर का अध्ययन किया, जिसके अंतर्गत समय अंतराल की उपेक्षा की गई। और अंतिम इस वीडियो में हमने डायनेमिक या पीरियड मल्टीप्लायर, जिसमें कि समय अंतराल को अध्ययन में लिया गया है, इसके द्वारा बताया कि किस प्रकार से विनियोग में वृद्धि होने से कई चरणों में, कई महीनों में, कई सालों में जाकर गुणक का प्रभाव पड़ता है और विनियोग में वृद्धि अर्थव्यवस्था में कई गुना आय में वृद्धि करती है। थैंक यू।